नमस्कार, स्वागत है आपका अपन चैनल अपन मिथिला पे। और आज दहेज की बात एपिसोड 3 में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज बात पूरे फैक्ट और प्रैक्टिकल के साथ कि कल के खबर आयशा की खबर सुनने के बाद एकदम दिल मतलब क्या बोल नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा जो है गुस्सा भी आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जिम्मेदार किसको माने इसके लिए, सिस्टम को, समाज को, या फिर उस कानून को जो है ही नहीं। उसे अपने ही एक उसके यहाँ रिश्तेदार आने वाले आरिफ के साथ प्यार होता है, शादी होती है। और शादी के बाद 2017 के बाद उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता है और अंत में वो सुसाइड कर लेती है। जिम्मेदार कौन? हम, आप, क्या सिस्टम, या वो खुद? हालांकि मैं उनके इस कोशिश का और इसको प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मानता हूँ। सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन एक आयशा ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं जो दहेज के कारण सुसाइड की हैं, जिस पे हमारे लोकल और नेशनल मीडिया की कोई नज़र नहीं है। गई किसकी गई? अरे हमारा सांत्वना निकल रहा था, फिर ऐसा के लिए क्यों नहीं निकल रहा है हमारा सांत्वना? एक भी ट्वीट किसी भी आम आदमी तक का तो बिल्कुल भी नहीं आया। और आम आदमी तो जब बड़े बड़े लोग मरते हैं तभी ट्वीट करते हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। कोई बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी ने भी अभी तक कोई नहीं बोला है कि हाँ गलत हुआ है, इस पे स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, इस पे ये होना चाहिए। कोई भी सुगनी देवी, पंकज कंवर, इनके फैमिली भी लगभग अच्छे थे, है ना। और ये तो वो हैं जो मैंने डेटास निकाले हैं या कुछ मीडिया में आए, और कुछ ऐसा होगा जो नहीं भी आया होगा, जो हमें और आपको पता नहीं चला होगा। और 2011 के मुकाबले और ज़्यादा जो है पिछले 3-5 सालों में और ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है। और इससे सुसाइड के रेट भी जो है, आपको भारत में जो 8 लाख सुसाइड हो रहे हैं उसकी 20% जो गर्ल्स सुसाइड करती हैं वो कहीं ना कहीं डाउरी को ही माना जाता है। मतलब दहेज के कारण जो है आत्महत्या लड़कियों की, आम आदमी की लाइफ तो आम की तरह है, तो उनको कम जीने का अधिकार है। लेकिन जब बड़े लोग मरेंगे, बड़े को थोड़ी सी भी बीमारी होगी तो हम मंदिर मस्जिद पहुंच जाएंगे दुआ करने के लिए, अरे सर सलमान खान को जल्दी ठीक कर दीजिए, शाहरुख खान को जल्दी ठीक कर दीजिए, अक्षय कुमार को जल्दी ठीक कर दीजिए, है ना। कंगना रनावत बड़ी से बड़ी ट्वीट करेंगे, तापसी पन्नू बड़ी से बड़ी ट्वीट, लेकिन अभी उन्हें इस पर कुछ बोलने का जो है मन नहीं कर रहा है। मतलब इंसान की आम जिंदगी से, क्योंकि हम ही उन्हें स्टार बनाते हैं और उन्हें इन सब टॉपिक पे लड़ने का अधिकार, बात करने का अधिकार नहीं है। मैडम, अगर आप लोगों को कमेंट्स भी करना है ना, तो रियलिटी इस टॉपिक पर जो इंक्रीज रियल में हो रहा है उस पे कीजिए, ना कि देश में झंडे का अपमान करने वाले का। और दूसरी बात, रोजगार पे कुछ कमेंट कीजिए, दहेज को कैसे बंद किया जाए इस पे कीजिए, हमारा इन्वायरमेंट कैसे बेटर हो उस पे कीजिए, लेकिन आप लोग इस पे कीजिएगा नहीं। और दहेज पे तो खासकर आप लोग हीरोइंस हैं, आपको और ज़्यादा करना चाहिए, आपको लोग आदर्श मानते हैं, आपको आगे आना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। इसलिए स्पेशल यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लीड कीजिए नए मोमेंट में, खुद को इन्वॉल्व कीजिए। ये कहना बंद कीजिए कि माँ पापा का मन है इसलिए हम ले रहे हैं, हमको लेने का कोई शौक नहीं है। क्योंकि जब तक आप इस थॉट से आगे नहीं आइएगा, तब तक आप जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये खत्म नहीं होगी। और ऐसे लोगों का, और इन सब जो मैंने बड़े बड़े नाम अभी आपको बोर्ड पे दिखाए हैं, इन सबको भी सबक सिखाने का वक्त मेरे ख्याल से तो आ गया। क्योंकि मैं तो इन्हें देखता ही नहीं अब, क्योंकि मुझे पता है कि ये इनको देखूंगा तो वही दिखाएंगे जो ये दिखाना चाहते हैं, जो आम पब्लिक देखना चाहते हैं वो ये कभी नहीं दिखाएंगे। और बार बार नाम लेकर के मैं इतनी इनकी लोकप्रियता नहीं देखना। तो उठिए, जागिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो समाज में दहेज के नाम पर कुरीति फैला रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ताकि नेक्स्ट, आपने सुना होगा क्या बोला है ऐसा कि पापा ने, कि मेरी बेटी तो मर गई, वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर फांसी की सजा भी उसको मिली तो क्या होगा, मेरी बेटी वापस आएगी। लेकिन अब जो आयशा है, अब जो सुगनी देवी है, अब जो पंकज कंवर है, वो नहीं रिपीट होना चाहिए। अब जो बचे हुए हैं उन्हें दहेज के कारण नहीं मरना पड़े। और ये तो तब तक रुकेगा नहीं जब तक हम और आप जागरूक नहीं होइएगा, जब तक हम और आप इन इन चैनलों वालों को ये सिखाएगा ना, भाई हमें रियलिटी दिखाओ, हमारी तरफ से तुम गवर्नमेंट को ये मैसेज दो कि इस चीज़ पे रोक होना चाहिए, इस चीज़ पे काम होना चाहिए। ना कि ये कि कहाँ मंदिर टूटी, कहाँ मस्जिद टूटी, कहाँ से कितने चंदा आ रहे हैं, कौन क्या खा रहे हैं। अभी तो नहीं तापसी पन्नू का कोई कमेंट आया और नहीं कंगना रनावत का, क्योंकि आम आदमी से हमें क्या लेना था ना। हाँ, अमिताभ बच्चन को अगर थोड़ा सा कोरोना हो जाए तो हम जरूर मंदिर मस्जिद में दुआ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सब शान से बैठे हुए, एक ट्वीट तक किसी भी बड़े आदमी का नहीं आया।
ये रियलिटी और प्रैक्टिकल इश्यूज पर ये डिबेट ही नहीं करेंगे, ये बस डिबेट करेंगे किसने लाल टोपी पहनी, किसने हरी टोपी पहनी, कहाँ मंदिर टूटी, कहाँ मस्जिद टूटी, कहाँ कितने लोग दंगे में मारे गए। और हम लोग भी वही देखेंगे, हम लोग भी वही देखेंगे, हम भी उसी, चाहे वो आयशा हो या फिर सुगनी हो। हम सुगनी को इसलिए छोड़ देंगे कि यार हिंदू धर्म की थी ना, हमें क्या पता लेना था ना, और आयशा को इसलिए छोड़ देंगे कि यार मुस्लिम धर्म की थी ना। लेकिन मरी दोनों दहेज के लिए, और डेड हुआ है एक ही इशूज के कारण, दहेज के कारण, और किसी की लड़की बनी है, बेटी मरी है। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस फर्क ये पड़ता कि हम पहले रहे। एक बात बताइए, क्या इसके लिए हमें और आपको आगे आना होगा, हमें फाइट करना होगा, हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा, एक सामाजिक नियम बनाना होगा कि जो दहेज लेके शादी करेगा उसे हम समाज से बाहर कर देंगे, उसे हम नहीं रखेंगे। कानून तो 1961 से बना हुआ है, 1994 में भी संशोधन हुआ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, 1998 में भी हुआ, 2016 में भी हुआ, लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही ले रहे हैं। सोचिए, आरिफ एक सुपरवाइजर था और साथ ही साथ 4-5 दुकान भी चलाता था, कमी तो कुछ चीज़ की नहीं थी उसे, फिर क्यों वो इतना किया। और ये क्यों हम ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं कर सकते। कानून बना हुआ पर फिर भी डर नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि हमें लेने देने का जो है आपको काम करते हैं हम और आप। जब तक इसके प्रति सती प्रथा इसलिए खत्म हुई क्योंकि हम उसके प्रति अवेयरनेस हुए, जौहर प्रथा इसलिए खत्म हुई क्योंकि हम उसके प्रति अवेयरनेस हुए। पर ये हम सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो हम क्यों नहीं लेंगे। प्यार करने से पहले आपने दहेज के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो आप उसके शादी करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, और उनके पापा छोटे मोटे दर्जी है, वो कहाँ से बार बार लाख 1.5 लाख देते, और उन्हीं का क्या हर का वही हाल है। पूरे भारत में दहेज के कारण जो मर्डर्स हो रही है वो 24,771 हो रहा है, और हर 40 सेकंड में एक लड़की सुसाइड कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दहेज के कारण, जब वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें समाज का खौफ इन दहेजों के दरिंदों के सामने पेश लाना होगा। हम अगर किसी कोई लड़का या लड़की दूसरे कास्ट से शादी कर लेता है तो हम उसे समाज से बाहर कर देते हैं कि अब हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहेगा। तो फिर ये ऐसे लोग क्यों, ये आरिफ जैसे लोग क्यों हमारे समाज का हिस्सा बने हुए हैं। और सिर्फ आयशा और आरिफ की कहानी नहीं है, मेरे पास और भी डिटेल्स हैं जिन्होंने सुसाइड किए हैं। डेटा है इसमें, एक राजस्थान की पंकज कंवर की, दूसरा मुजफ्फरपुर की सुगना देवी की, जिनकी सुसाइड, और सुगना देवी की तो और भी निर्मम सुसाइड है। उन्होंने अपने 15 महीने के बच्चे के साथ आत्महत्या की थी। सोचिए किस कदर उन्हें प्रताड़ित किया गया हो। और ऐसे में ही ऐसे दहेज लेने वाले खुखारों का जो है आपको मन भरता। सोचे कितना मन भरा हुआ था उस आरिफ का, जिस लड़की से वो प्यार किया, शादी किया, और दहेज के लिए 2017 में प्रताड़ित करके उसे मायके भेजा, 2018 में भेजा, 2000 लास्ट में हार करके ऐसा ने सुसाइड का कदम उठाया। और फोन पर बात करते हुए उसने अपने पापा को कहा कि बस पापा, अब और नहीं, मैं आप लोगों को और अपने कारण परेशानी में नहीं डाल सकता। उसके पापा ने यहाँ तक धमकी दी कि अगर तू नहीं आई घर, तुम अगर कोई गलत स्टेप उठाई तो हम घर में मार देंगे सबको। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। और पता है इस पे उसके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था कि तू मरने जा रही है ना, तो तू जा, बस वीडियो बना के डाल देना। आप सोच सकते हैं कि उसकी किस मेंटलिटी का इंसान है, और कैसे, मतलब उसको कोई कानून का कोई खौफ नहीं है, कोई ये नहीं है कि हाँ अगर बन भी गया तो भी हम फंसेंगे।